वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। चोरी में भी कोई उसकी मिसाल नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा वो गैरतमंद है। कौमे लूत पर जो पत्थर बरसे, क्या उनकी निस्बतें कम थी? कौमे आद पर जो अजाब आया, कौमे समूद पर जो अजाब आया, उनकी निस्बतें कम थी? क्या निस्बत थी उनकी? कुरान उनको कहता है बनी इसराइल। कुरान उनको क्या कहता है? बनी इसराइल। और बनी इसराइल का मतलब क्या है? याकूब की औलाद। हजरत याकूब के वालिद इसहाक, इसहाक के वालिद इब्राहिम, ये उनका शजरे नसब है। अब गौर करना, जिनका शजरे नसब कुरान बयान करे और वो अंबिया की औलाद हो और वो पाप और जराइम करे, तो अल्लाह उनको सूअर और बंदर बना रहा है। अल्लाह उनको हवाओं के जरिए से हलाक कर रहा है। अल्लाह उनको हवाओं के जरिए से तबाह कर रहा है। जिनको पानी में गर्क किया गया, जिन्हें पानी में डुबाया गया, जिन पे पत्थर बरसाए गए, जिनको जलजले में धसाया गया, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे, वो बनी इसराइल थे, हजरत याकूब की औलाद में से थे। अब मुझे बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बल्कि इससे एक नाजुक और बात सुन लें। बात आगे बढ़ने से पहले, ये जो जराइम पर दिलेर होकर जन्नत की तमन्ना कर रहे हैं, ये जो रातों को आवारगी करके जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, ये जो अपने नफ्स को बहकावे का शिकार करके जन्नत के बागों का ख्वाब देख रहे हैं, जरा खुदा की गैरत पर तवज्जो तो करें। जब कौमे लूत पर अजाब आया, उनके चंद जराइम थे। एक तो मर्द के साथ बदी करता था, दूसरा ये कि वो सीटी बजाते थे, तीसरा वो कि वो ताली बजाते थे, और चौथा ये कि वो अपने पेट की गैस जोर से हंसी मजाक में खारिज करते थे। ये उनके जराइम थे। और आप जानते हैं कि कौमे लूत पर जो अजाब आया बदी की बदकारी की वजह से, कि मर्द के साथ बदी करे, आज वो फेल भी कौमे मुस्लिम में मौजूद है, बिलखुसूस जवानों में। और हदीस पाक में आता है जानियों पर जो अजाब होगा उससे बदतरीन अजाब मर्द के साथ बदकारी करे तो उनको होगा। फिर उसके बाद फरमाया गया जो कौमे लूत सा अमल करे वो मरेगा कहीं भी, उसकी कब्र में उसकी रात नहीं गुजरने पाएगी, उसके लाशे को उठा करके वहां पहुंचाया जाएगा जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं, आपको बताना यह चाहता हूं कि खुदावंद कुद्दूस की गैरत का आलम क्या है, मेरे अल्लाह की गैरत का आलम क्या है। देखो, कौमे लूत ने बुराई की, जराइम किए, ये जितने जराइम मैंने गुनाए, बदी, बदकारी, सीटी बजाना, ताली बजाना, गैस का जोर से हंसी मजाक में खारिज करना, ये चारों जराइम में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं है। इसलिए कि हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अल्लाह की हिकमत बालिगा की वजह से अगर कभी कभी नबी की बीवी काफिर हो तो काफिर हो सकती है, नबी की बीवी काफिर हो सकती है, लेकिन नबी की बीवी कभी कैरेक्टर लेस नहीं हो सकती, कभी बदकार नहीं हो सकती। बहुत से अंबिया गुजरे हैं कि जिनकी बीवियों ने कलेमा नहीं पढ़ा, वो मुसलमान नहीं हुई, जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। इसी तरीके से और भी मिसालें मौजूद हैं। अगर आपको तहकीक करना है तो आप किताबों में तफसीर उठा करके आप पढ़ें, सूरह आराफ को पढ़े आपको पता चलेगा, सूरह हूद को पढ़े आपको पता चलेगा, इस तरह मुख्तलिफ सूरतों को पढ़े आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा अकीदा क्या है, नबी की बीवी कभी काफिर हो सकती है, अल्लाह की हिकमत बालिगा शामिल है, लेकिन नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। उसकी हिकमत यह है कि कुफ्र सब बुरा नहीं समझते, क्योंकि काफिर कुफ्र को अच्छा समझते हैं, तभी तो वो कुफ्र करते हैं, लेकिन बदकार
बदकारी ऐसा जुर्म है कि इसको किसी मजहब में अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये चारों बदी जो मैंने गिनाई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इन जराइम में शामिल नहीं, इस बुराई में शामिल नहीं। लेकिन जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना फरमाया कि देखो बदी न करो, बदकारी न करो, तालियां न बजाओ, सीटियां न बजाओ, पेट की गैस इस तरीके से हंसी मजाक में बेहयाई के साथ खारिज न करो, तो उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, लूत तुम बहुत ज्यादा बाहया और पारसा बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे। और फिर अल्लाह के पैगंबर को उन्होंने निकालने की बात की। मेरे अल्लाह ने फरमाया, लूत हम इन पर अपना अज़ाब नाज़िल करेंगे, आप बस्ती छोड़ करके निकल जाएं। मेरी कौम के जवानों, दिल के कानों से सुनना, रात की तारीकियों के अंदर मोबाइल हाथ में लेकर नरम नरम गद्दों पर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, जराइम के अंदर डूब करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मेरे अल्लाह की गैरत का अंदाजा करो। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया कि लूत अपने घर वालों को लेकर के बस्ती से निकल जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब बस्ती से निकल रहे थे और कौम पर पत्थर बरस रहे थे, हदीस पाक में आता है कि जब उनके सर पे पत्थर बरसते थे तो सर को चीरते हुए, पेट से गुजरते हुए उनके पाखाने के मकाम से वो पत्थर नीचे निकल जाता था, जिससे उनका वजूद चिर जाता था, हलाक हो जाता था। पत्थरों की बरसात हो रही है। लूत पैगंबर की बीवी इन चारों जराइम में शामिल नहीं है, लेकिन जब कौम पर पत्थर बरसते हुए देखे तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कौम की मोहब्बत में, मुजरिमों की मोहब्बत में, उन पापियों की मोहब्बत में मुड़ करके देखा और कहा, हाय मेरी कौम। लूत की बीवी उन जराइम में शामिल नहीं थी जिसका जिक्र मैंने किया, लेकिन मुजरिमों के लिए कहा, हाय मेरी कौम। तो जो पत्थर उन पापियों पे बरसे, वही पत्थर लूत की बीवी पर भी गिरा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हलाक हो गई। थोड़ा कोई अल्लाह की गैरत का अंदाजा तो करे। जब पैगंबर की बीवी मुजरिमों के लिए कहे, हाय मेरी कौम, तो वही पत्थर उस पे भी गिरता है जो मुजरिमों पे गिर रहा है। तो जो कौम खुद जुर्म करे और फिर सोचे कि मेरी निस्बतें बड़ी है, अरे जब जराइम अंबिया की निस्बतों को मुनक़ते कर देते हैं, तो फिर जराइम क्या उम्मतियत की निस्बत मुनक़ते नहीं कर सकते? जराइम जिस हद उसकी अलग अलग है, हर जुर्म मुनक़ते नहीं करता, हर गुनाह मुनक़ते नहीं करता, लेकिन कोई तो मंजिल आती है जहां इंसान को निस्बतें काम नहीं आती। जैसा कि एक जुर्म के बारे में कुरान कहता है, लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अब ये तेरी आल से न रहा। बोलो निस्बत टूटी कि नहीं टूटी? और यहां सारे जराइम, सारे गुनाह, सारी बुराइयां, सारी बदी, और उसके बाद ख्वाब देख रहे जन्नत का। मिसाल के तौर पर नमाज ही को ले लीजिए। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उससे अल्लाह भी बेजार है, अल्लाह के सारे रसूल बेजार है, अल्लाह के मलाइका बेजार है, और फरमाते मैं मोहम्मद खुद भी उससे बेजार हूं जो नमाज नहीं पढ़ता। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो, बताएं मुझे उस शख्स को ये हक क्या है कि हम रसूलुल्लाह के, उसको ये हक क्या है जिससे हुजूर बेजारी का ऐलान करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह करके जन्नत का ख्वाब देखना और जराइम करके अल्लाह की गैरत पर निगाह न करना और उससे आंखें मूंद करके इंसान गुनाह पर दिलेर हो, उसका अंजाम क्या? तो अर्ज ये कर रहा था, इस दुनिया में अच्छे अमल के लिए आए हो, अगर अच्छे अमल नहीं करोगे तो बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी, तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। जहां गुनाह है वहां फना है, अजाब मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है हम कुछ भी करें उम्मते मोहम्मदिया है, हम पर तो अजाब आने वाला ही नहीं। ये ख्याल आपका अच्छा नहीं। यकीनन ये बात है कि उम्मते मोहम्मदिया पर इज्तिमाई तौर
पर अजाब नहीं आएगा, यानी ये पूरी कौम कभी एक साथ हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफिरादी अजाब इंसान पे आ सकता है। इनफिरादी अजाब का असर इंसान पे आ सकता है और आ रहा है। कोई महसूस तो करे, मिसाल के तौर पर दिलों का बेचैन हो जाना, दिलों का बेकरार हो जाना, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। इबादत की तौफीक का ना होना, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है।